Hello students, you are watching Smart Education channel and I am DS Gautam, your English teacher, and today I am going to teach you the Rainbow Book of UP Board. तो इसके मैं 2 चैप्टर करा चुका हूँ. कम ऑन द 3rd चैप्टर, लेसन 3 द राइट चॉइस. द राइट चॉइस ये तीसरा आपका है लेसन. 2 चैप्टर मैं करा चुका हूँ. जिन लोग पहले देख चुके हैं वो ठीक हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी स्टोरी में क्या है. और स्टोरी को जानने से पहले थोड़ा सा एक नज़र लेते हैं इसके जो डिफिकल्ट और न्यू वर्ड हैं. स्टूडेंट्स मेरा थोड़ा सा पढ़ाने का नियम अलग है, तो थोड़ा सा आप मेरे साथ एडजस्ट करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा. क्योंकि पढ़ाने का जो सही तरीका है वो यही होना चाहिए कि जो नए शब्द आए हैं वो उधर को परेशान नहीं करेंगे आपको. तो थोड़ा सा इनको यहीं से देख लेते हैं हम लोग. स्टर्नली का मतलब होता है कठोरता पूर्वक. ओवर हियरिंग मीन्स संयोग से बातें सुनकर. ये इनके प्रोनाउंसिएशन है, आप इनकी भी प्रैक्टिस करें. फर्मली मजबूती के साथ, मजबूती से. कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना. और इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन. तो ये स्टूडेंट्स हैं, आपके टीचर आपकी क्लास में जो भी करा रहे हो तो इनको चाहे तो आप नोटबुक में भी उतार सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा मैं आपको. पहले इस चैप्टर की पूरे की हिंदी के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो थोड़ा सा एक बार इसको सब्सक्राइब कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी. स्टूडेंट सबसे पहले एक मैं ये दिखाना चाहूंगा जो इसमें बुक में दिया गया है. बुक में दी गई हर चीज का अपना एक महत्व होता है, तो उसको भी आप लोग देखें कि ये कोई रूम है. एक इस रूम में एक टेबल पे बालक पढ़ रहा है. टेबल लैंप है, उसकी बुक रैक है, किताबों की अलमीरा है, किताबें रखी हुई, हाथ में पेन है और ये उसकी टेबल लैंप है. और शायद ये उसकी मदर ही होगी, स्टोरी में पता लगेगा. और ये इसके साथ इसका छोटा बच्चा भी है, तो शायद इसका ये भाई भी है. अब जो भी देखते हैं जो भी होगा, ठीक है. मे भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि अभी स्टोरी पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते देखेंगे कि क्या है, कौन क्या है इसके अंदर. तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसकी स्टोरी पे आते हैं. तो राकेश वाज वेरी एक्साइटेड. राकेश बहुत एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित था. इट वॉज हिज लास्ट डे ऑफ एग्जाम. ये उसके एग्जाम का अंतिम दिन था. हिज वोकेशन, उसकी जो छुट्टी है. हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन. उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थी. ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली. वह घर पे प्रसन्नता पूर्वक आया. एज सुन एज, जैसे ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा. ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर. उसने अपना बैग अपने कोने में रखा एक में. एंड रैन टूवर्ड हिज ब्रदर्स रूम. और वो अपने ब्रदर के रूम में गया. राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर. हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर. राकेश का मतलब ये छोटा बच्चा है. डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब ना करें. हिज एग्जाम आर नॉट येट ओवर. हिज एग्जाम्स, उसकी परीक्षाएं हैं नहीं खत्म, अभी ऊपर नहीं हुई हैं. स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं. ये यहां से लेके यहां तक, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, ये कौन सा सेंटेंस है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक. और आप लोग अगर हो सके तो उसके साथ आप अपना ये बताएंगे ये कौन से तरह का कौन सा वाला सेंटेंस है. और अपना नाम भी बता सकते हैं और आप किस जिले से कहां से बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे वीडियो पूरे देश भर में देखे जा रहे हैं तो मुझे पता भी चलेगा कि आप लोग कहां से हैं. अगर आप नहीं भेज सकते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जरूर भेजा कि कौन सा सेंटेंस है. हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, उसके एग्जाम ओवर नहीं हुए. इसका मतलब इसका नाम राकेश है और ये इसका बड़ा भाई है. ये क्लियर हो गया यहाँ पे. हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा. राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली. राकेश अपने रूम की तरफ लौटता है. सैडली मीन्स दुखी होकर. हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम. उसका भाई मुकेश, इसका नाम मुकेश है. हिज ब्रदर मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था. हिज पेरेंट्स डिड नॉट वांट मुकेश टू बी डिस्टर्ब. हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता किसके, मुकेश के.
राकेश छोटा है, मुकेश बड़ा है। His parents did not want, नहीं चाहते थे मुकेश को क्या, टू बी डिस्टर्ब, कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। स्टूडेंट्स ये टू बी के बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मेरा एक अलग से वीडियो है। इसका मतलब होता है किसी काम को किया जाए या होने वाला किसी काम को। टू बी डिस्टर्ब का मतलब मुकेश को कोई डिस्टर्ब करे। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट। ए लिटिल लेटर थोड़ी देर के बाद, कुछ समय के बाद, ऐसे कह सकते हैं कुछ देर बाद। हिज मदर उसकी माँ, अब हिज मदर के लिए इसकी माँ। हिज मदर कॉल्ड आउट राकेश, राकेश मीन्स छोटा वाला बच्चा, राकेश को बुलाती है। बालक कहता है यस मदर, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रस्ड टू हर रूम, और अपने माँ के कमरे की तरफ गया। हर मीन्स उसकी माँ, माँ के लिए आया है हर, और रस्ड टू हर रूम, उसके कमरे की तरफ गया। व्हाट इज इट मदर, ये क्या है मदर। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा। क्यूरियसली का मतलब होता है जिज्ञासा या उत्सुकता, जैसे किसी काम को करने की, जानने की जो इच्छा होती है उसके लिए। द टेबल लैम्प इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, मुकेश के रूम में टेबल लैम्प इज नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रही है टेबल लैम्प। ही नीड्स इट, उसे इसकी आवश्यकता है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और बुलाओ इलेक्ट्रीशियन को। सी सैड, उसने कहा, मदर ने कहा राकेश को कि आपके भाई के रूम की टेबल लैंप काम नहीं कर रही है, जाओ और उसको बुलाओ। किसको, इलेक्ट्रीशियन को। तो आते हैं अगले उस पे। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, मदर राकेश कहता है अपनी माँ को, मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसको अपने आप फिक्स नहीं कर सकता, नहीं जोड़ सकता। ही इज सो गुड एट इट, वो भी इस काम को करने में कुशल है। राकेश सेड, राकेश ने ऐसा कहा। मदर कहती है डोंट आर्ग्यू राकेश, तर्क मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, आप वो करें जो आपको कहा जाता है। सी सेड स्टेनली, स्टेनली का मतलब कठोरतापूर्वक, उसने कहा कठोरतापूर्वक या जोर देके बच्चे को कठोरतापूर्वक उसने कहा कि वो काम करो जो आपको कहा जाता है। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन मुकेश केम आउट एंड सेड, सॉरी, ओवर हियरिंग का मतलब संयोग से, यह वार्तालाप, दिस कन्वर्सेशन, यह वार्तालाप। मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश बाहर आया और कहा उसने, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, मुझे इसको देखने दो, कोशिश करने दो। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, ये आधा घंटे से ज्यादा ठीक नहीं लेगी और ये ठीक हो जाएगी। नीचे दूसरा चित्र दिया गया है, इसमें जो मुकेश है बड़ा भाई, वो टेबल लैंप को ठीक कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग स्टूडेंट जहां तक आ चुके हैं। दूसरा मैं आपको बीच में एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है मैं बार बार पूछता हूं आपसे, ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे अच्छा बताएंगे, बेहतर बताएंगे, 2-4 कमियां बताएंगे, मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा ताकि आप तक वीडियो पूरा और अच्छा पहुंच जाए। तो मेरी ऐसी कोशिश है, आप लोग इसमें मेरा साथ दें थोड़ा सा, तो वीडियो और बेहतर और अच्छे आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं आप ही लोगों के लिए लगा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने वीडियो जो आप देख रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, इन सभी वीडियोज को अपने फ्रेंड्स को भी जरूर भेजें, ताकि ज्ञान से कोई भी वंचित ना रहे। मेरा ये प्रयास है कि ज्ञान सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप किसी को बताएंगे तो ये अच्छी बात होगी, ये मेरे भी हित में है और आपके हित में भी है और आपके साथियों के हित में भी है। तो स्टूडेंट्स फिर आगे चलते हैं। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो में सबसे लास्ट मोमेंट तक रहिए। मैं आपको कुछ विशेष और अच्छी बातें लास्ट में ही बताता हूं, तो इसके लिए आप बीच में छोड़ के मत जाना कि चैप्टर लाइन पूरा हो गया और हम चलें। प्लीज यहाँ पे आइएगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, नहीं अपना टाइम वेस्ट मत करो। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। सी सेड फर्मली, उसने बड़ी मजबूती के साथ कहा। सी का मतलब यहाँ उसकी माँ से है, बड़े बेटे को कह रही है। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम,
शांतिपूर्वक मुकेश चला जाता है, वापस हो जाता है टू हिज रूम, अपने रूम को, बट कुड नॉट कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडी, लेकिन वो स्टडी में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। ही वॉज ईगर टू यूज, वह उत्साहित था, टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल्स। इलेक्ट्रिकल टूल्स का मतलब उसके जो बिजली को ठीक करने वाले जो इलेक्ट्रिकल टूल्स होते हैं उनको, इलेक्ट्रिक टूल्स का मतलब होता है जो उसकी बिजली के उपकरण थे उनके लिए इसका यूज हुआ इलेक्ट्रिक टूल्स। ही वॉज ईगर, वह उत्साहित था, टू यूज, प्रयोग करने के लिए, हिज इलेक्ट्रिकल, उसके इलेक्ट्रिकल टूल्स, उसके जो उपकरण थे, किट को पूरा को यूज करने के लिए था। जो बिजली का घर का सामान ठीक करने के लिए कोई किट होती है, आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों के घर पे जरूर होगी, तो उस किट में जो इलेक्ट्रिक टूल्स होते हैं उनको प्रयोग करने के लिए होता है। क्योंकि बच्चे कोई सामान घर में होता है तो कोशिश करते हैं उसको हम अपने आप ही खुद ही ठीक करें अपने औजारों के साथ, जैसे प्लास, पेचकस वगैरह होते हैं वो। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल्स विद अटमोस्ट केयर, मुकेश ने सेलेक्ट किया था, मतलब चुनाव किया था, ईच टूल, प्रत्येक उपकरण का, विद अटमोस्ट केयर, बहुत अत्यधिक सावधानी के साथ। ही कीप्ड लुकिंग, वह देखता रहा, एट इट, उसी सब चीजों को देखता रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं सका। एंड फाइनली गॉट अप टू फिक्स द लैम्प, और लास्ट में वो उसको फिक्स उसने कर ही दिया लैंप को। बाई द टाइम, तब तक राकेश रिटर्न, जब राकेश लौट के आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, मुकेश रिपेयर कर चुका था लैंप को। वाव मुकेश, यू आर ब्रिलियंट, तो छोटा भाई बड़े को कहता है, मुकेश भाई आप तो बड़े ब्रिलियंट हैं। आई न्यू यू, मैं जानता था आपको, यू वुड बी एबल टू डू इट, कि आप इसको कर सकते हैं। एक्सक्लेम्ड राकेश, राकेश ने ऐसा वर्णन किया। सॉरी फॉर द ट्रबल, आपको परेशानी हुई मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, पहले ही काम हो चुका है। सैड द मदर, मदर को ने कहा, किसको कहा? सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन को कहा। मेरे ख्याल से इन माँ और राकेश जो छोटा बेटा है उन्होंने इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया था, लेकिन उससे पहले राकेश उस सब चीजों को ठीक कर चुका था। आई एम श्योर मुकेश, मैं निश्चिंत हूँ, मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि इसको मुकेश ने ही सही किया है। You already have an expert electrician at home, उसने कहा कि you already have, तुम्हारे पास already एक अच्छा एक्सपर्ट है, इलेक्ट्रीशियन, बिजली वाला, at home। मिस्टर यादव said and left with a smile, मिस्टर यादव ने कहा and left means चले गए, with a smile, मुस्कुराते हुए। स्टूडेंट्स इसको दोबारा देखें। उसकी मदर ने कहा था इलेक्ट्रीशियन को, तो इलेक्ट्रीशियन क्या कहता है? आई एम श्योर, कि मैं निश्चित हूँ, मुकेश मस्ट हैव डन इट, कि मुकेश ने इसको कर दिया होगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन, कि आपके पास आपके घर में एक निपुण बिजली वाला, बिजली का मिस्त्री मौजूद है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विद ए स्माइल, और चला गया वो बिजली का मिस्त्री जो मदर ने बुलाया था, वो स्माइल करता हुआ। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अब अपना टाइम वेस्ट ना करें, टाइम वेस्ट करना बंद करें। एंड गेट बैक टू योर स्टडी, अपनी स्टडी में चले जाएं। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश को कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स, ऑन द डे, उस दिन है, कौन से वाले दिन? जब द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की घोषणा वाले दिन, जब जिस दिन रिजल्ट निकलता है उस दिन। मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश स्कूल को गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने क्लास में टॉप किया था। टॉप का मतलब सबसे अच्छे नंबर मार्क्स लेके आया, प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसने। मदर कहती हैं, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन ए गुड कॉलेज। माँ कहती है कि अब तुमको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना होगा। नाउ इट विल बी इजी, आज बहुत आसान हो गया है, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू गेन एडमिशन इन गुड कॉलेज, अच्छे इस कॉलेज में एडमिशन लेना। मुकेश कहता है, मदर आई डोंट वांट टू गो इन ए कॉलेज,
मैं किसी कॉलेज में जाना नहीं चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं एक जो कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मेरी हॉबी हैं, जो मेरी प्रतिभा है, उनको मैं प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में करना चाहता हूँ। दोबारा देखें स्टूडेंट्स, मदर, आई डोंट वांट टू गो, मुकेश कहता है मदर को, मदर आई डोंट वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाना नहीं चाहता हूँ। फादर, आई वांट टू ज्वाइन, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, एक कोर्स करना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी, जो मेरी सहायता कर सकता हो। टू टेक अप माई हॉबी, जो मेरी हॉबी के साथ हॉबी को ले जाए एज ए प्रोफेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में, क्योंकि वो एक बिजली का काम ठीक करना या बिजली की मरम्मत करना, बिजली के उपकरण को सही करने के लिए एक अपने आप में अच्छा मिस्त्री था, तो वही चाहता था कि मैं इसी व्यवसाय में चला जाऊं। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, अगले दिन ही वेंट, ही का मतलब मुकेश गया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर, अपने फादर के साथ। देयर ही गेंड एडमिशन, जहाँ उसको एडमिशन लिया उसने, इन द कोर्स ऑफ ए चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से एडमिशन लिया उसने। एक कपल ऑफ द ईयर लेटर, एक कपल ऑफ द ईयर का मतलब होता है 2 साल बाद, कपल का मतलब वैसे कह देते हैं कुछ साल बाद, कपल का मतलब जोड़े से भी होता है तो 2 साल के बाद, दोनों ही अर्थ निकलते हैं, कुछ साल के बाद और 2 साल के बाद। एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, प्रत्येक खुश दिखाई देता है। एज दे वॉकड आउट ऑफ द हाउस, जब सब लोग घर के बाहर आते हैं। मुकेश हैड सेट अप ए न्यू शॉप, मुकेश ने एक नई शॉप तैयार की है। एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और वे लोग जा रहे हैं उसका इनॉग्रेशन करने के लिए। इनॉग्रेशन का मतलब उसका उद्घाटन, शुरुआत करने के लिए दुकान की। एट द इनॉग्रल सेरेमनी, इनॉग्रल उद्घाटन समारोह में। मुकेश आस्क्ड राकेश, मुकेश ने पूछा राकेश को, टू कम फॉरवर्ड, आगे आओ। एंड कट द रिबन, फीता काटो, फीता काटने के लिए, फीता काट के करते हैं ना इनॉग्रेशन, शुरुआत करते हैं किसी की। आपके भी स्कूल्स में गेम वेम होते होंगे तो वहां फीता काटा जाता होगा। एवरीवन क्लैप्ड, प्रत्येक ताली बजाता है। एंड विश्ड मुकेश गुड लक, और सब लोग मुकेश के अच्छे भाग्य के लिए, अच्छी शुभकामनाएं देने के लिए तालियां बजाते हैं और उसको गुड लक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक हुआ है। तो आपका ये चैप्टर तो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी 2 मिनट और रुकिएगा, मेरी बात सुनना है, अभी चैनल को छोड़ के मत जाइएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिन जिन बालकों के माता पिता ये कहते हैं कि मेरा बालक डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, बहुत अच्छी बात है, माँ बाप की भावनाओं की कदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने बच्चों के उस हुनर को, उस हॉबी को, उस प्रतिभा को भी देखें जो उसके अंदर है। क्योंकि ये जो मुकेश बालक है, इसकी प्रतिभा थी कि बिजली का सामान, बिजली की चीज़ों को ठीक करने के लिए, और उसने वहाँ से कोर्स किया, अपनी दुकान खोली, अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। और बहुत से बच्चे अपने जो दूसरों के द्वारा थोपी गई योजनाएं होती हैं, उनके चक्कर में वो अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं, ना तो वो बन पाते हैं जो उनके माता पिता या घर वाले या दूसरे समाज के लोग चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं बन पाते दूसरी चीज कि जो चाहते हैं, क्योंकि कोई उन्हें बनने नहीं देता। स्टूडेंट्स, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द राइट चॉइस। राइट चॉइस का मतलब सही चुनाव। तो आप लोग भी अपने जीवन का सही चुनाव करना और जीवन में कुछ अच्छे बनना, और हो सके तो मुझे इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने आप लोगों को कैसी सलाह दी है। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ टच बनाए रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो अपनी बातों को मेरे साथ शेयर कीजिएगा, जैसे मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्वेश्चन आंसर और इसकी पूरी वर्ड पावर एक्सरसाइज मैंने सारी कराई हुई है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, उसकी प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरे साथ इतनी देर बने रहे, आप लोग मुझे देखते रहे, समझते रहे, पढ़ते रहे। मैं उम्मीद है कि आगे भी आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।